लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है, तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली है। ऐसे में बीजेपी ने अब 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक 74 सीटों पर यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि 6 सीटें सहयोगी दलों को देने को तैयार दिखाई दे रही है। जी हां, आरएलडी को 2 सीटें मिल सकती हैं लोकसभा में, अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें दी जा सकती है, ओपी राजभर और निषाद पार्टी को एक सीट पर बीजेपी यहां पर सहमत करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ऐसे में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का सियासी भविष्य क्या रहने वाला है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम मेरे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजा भैया क्या अब अकेले चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एनडीए में जो जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, उससे उनके सियासी भविष्य की क्या तस्वीर रहने वाली है। अमन जी से पहला सवाल लेने की कोशिश करेंगे। अमन जी, जिस तरीके से यहाँ 74 सीटें बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती नजर आ रही है, 6 सीटों पर यहाँ पर सहयोगी दलों को चुनाव लड़वाने की कोशिश की जा रही है, राजा भैया के साथ क्या अब आगामी वक्त में सहमति बनती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जब राज्यसभा का चुनाव होने वाला था, उस वक्त आपको याद होगा कि अखिलेश यादव भी लगातार उनसे मिले, बात की, उनके जो प्रतिनिधि थे उनसे मुलाकात करने भी गए, और ये उस वक्त ऐसा लगा कि हो सकता है कि सपा के पक्ष में आकर राजा भैया वोट करते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि मुलायम सिंह के साथ में उनका बहुत लंबे वक्त से रिलेशन रहा है, कई बार मंत्री भी रहे हैं सपा सरकारों में, और बहुत पारिवारिक रिश्ते जो है कहा जा सकता है। लेकिन अखिलेश के साथ में उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही है, क्योंकि आपने 2022 में देखा कि जब अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा था कि कुंडा में इस बार कुंडी लगा देंगे, उसको लेकर जो है राजा भैया भड़क गए थे, उन्होंने तमाम तरह से उनके पलटवार भी किया था। तो वहाँ से लगा था कि राजा भैया अखिलेश यादव के बीच में बहुत ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है। इसके बाद जब राज्यसभा चुनाव होते हैं और उस समय अखिलेश यादव जिस तरह संदेश भेजते हैं, और लगातार ऐसा लग रहा होता है कि हो सकता है कि राजा भैया सपा के पक्ष में आकर वोट करें, लेकिन ऐन वक्त पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं बीजेपी को अपना समर्थन दूंगा। और उसके बाद फिर कयास लगने शुरू हो गए कि क्या एनडीए की तरफ से राजा भैया को इस बार जो है कम से कम 2 सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि हर कोई ये मान रहा था, जो सियासी जानकार है, कि राजा भैया जिस तरह की विचारधारा रखते हैं उससे बीजेपी का साथ आना उनका लाजमी सी बात है। और ऐसे में हो सकता है कि 2 सीटें कम से कम जो प्रतापगढ़ की है और कौशाम्बी की है वो उनको देते हुए यहाँ पर नजर आ जाएं। लेकिन जिस तरह से अब खबरें निकल के आ रही हैं, उसमें तो ऐसा लग रहा है दिनेश की राजा भैया की जगह उसमें बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि अगर आप देखें तो फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि 74 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा अपना दल को 2 सीटें, और इसके जो आरएलडी है उसको 2 सीटें, निषाद को 1 सीट जो पार्टी है, इसके अलावा ओपी राजभर को भी 1 सीट दी गई, जो कि कई सीटों की मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अभी तक जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आ रही थी यूपी में, वो भी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल स्टॉप है, क्योंकि जब तक ये मामला नहीं सुलझेगा तब तक आप ये मानकर चलिए कि वहाँ पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं होने वाली। इसीलिए हर कोई यही बात कह रहा है कि क्या अब ऐसे वक्त में जो राजा भैया हैं उनको साथ लेकर बीजेपी एक तरीके से उनको भी 2 सीटें यहाँ पर देती हुई नजर आएगी, या फिर अब राजा भैया का जो लगातार कयास थे कि एनडीए में आने की जो खबरें थी वो यहाँ से पूरी तरह से स्टॉप होती हुई नजर आएंगी। राजभर क्या संतुष्ट होते नजर आएंगे 1 सीट से? देखिए, बिल्कुल अभी तो ये खैर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि तकरार ज़रूर होने वाली है इसके ऊपर, क्योंकि अगर दिनेश आप देखें कि जो राजभर हैं कुछ दिनों पहले जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, बड़बोले बयान देते हुए नजर आते हैं हमेशा। वो कह रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पार्टी सुबह सपा जो है ये 2nd नंबर की, यानी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, और जब उनको टिकट ही 1 सीट पर मिल रहा है तो ऐसे में क्या बड़ी पार्टी बनेगी, ये आप समझ सकते हैं। वहीं क्या अपना दल भी इस बात को मानेगा कि 2 सीटें उसके लिए काफ़ी हैं, वो भी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं आरएलडी भी शायद हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा उनको मिली नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो भी ज़्यादा सीटों की यहाँ पर मांग करते हुए नजर आए। तो अभी यूपी की राजनीति में और खासकर जो बीजेपी कुनबा है उनके लिए अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, पशुपेश की स्थिति है, क्योंकि इसी वजह से जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला था, कल तक खबर ऐसी थी कि आज या कल में ये विस्तार हो जाएगा, उस पर भी कहीं ना कहीं अभी सब तरफ खामोशी छाई हुई है। तो क्या अब ये खामोशी जो है बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होने वाली है।
चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ जहाँ सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ तमाम सहयोगी दल यहाँ पर अधिक सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी का रुख कर लेते हैं। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, जिस स्थिति में अभी जयंत चौधरी दिखाई दे रहे हैं, आरएलडी को 2 लोकसभा की सीटें देने को यहाँ पर तैयार नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी, क्या इस फैसले से संतुष्टि मिल पाएगी जयंत चौधरी को? देखिए, बिल्कुल मुझे नहीं लगता संतुष्टि इस बात से जयंत चौधरी को मिलती नजर आएगी, क्योंकि जहां एनडीए में जाने की बात मात्र आई थी जयंत चौधरी की, आरएलडी की, उस वक्त चर्चा थी कि बीजेपी ने 2+1 का फॉर्मूला ऑफर किया है, जिसके तहत 2 लोकसभा सीट और साथ में एक राज्यसभा सीट अब पेश की जाएगी। अब यहाँ राज्यसभा चुनाव तो बीत चुके हैं, 8 उम्मीदवार बीजेपी के ही उतरे थे जो सब जीत चुके हैं, और जो 9 विधायक यहाँ जयंत के हैं यूपी विधानसभा में, लगभग सभी ने यहाँ पर खबरें हैं कि उनके तमाम विधायकों ने वोट किया था एनडीए उम्मीदवारों को कि 296 जो 8 उम्मीदवारों के लिए राज्यसभा में वोट भाजपा को चाहिए वो पूरा हुआ। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर राज्यसभा हाथ से निकल गई तो क्या जयंत ज्यादा सीटें की मांग रखेंगे बीजेपी आलाकमान? तो देखिए, इस बात की संभावना बेहद ज्यादा मानी जा रही है, क्योंकि पहले तक चर्चा जो 2 लोकसभा की, उसमें बागपत और बिजनौर लोकसभा के साथ एक राज्यसभा सीट जो जा चुकी है, अब यहाँ पर पूरी संभावना है कि जयंत ज्यादा लोकसभा सीटों की मांग रखे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो कहीं ना कहीं दबी हुई मुझे लगता है, लेकिन बीजेपी अपना विकल्प तलाश रही है। आप गौर करेंगे तो यहाँ पर योगी सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार चर्चा हो रही है, और जब जयंत चौधरी को लेकर ये फॉर्मूला सामने आया था 2+1 का, तो उस वक्त चर्चा ये थी कि इस 2+1 के साथ एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब खबर ये है कि राज्यसभा से निकल चुकी है, तो सीटें लोकसभा की 2 ही देंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में 1 नहीं 2 विधायकों को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रदीप चौधरी, राजपाल बालियान, 2 रालोद के विधायकों का नाम आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है जयंत चौधरी के विधायकों को, इससे कुछ हद तक शायद जयंत संतुष्ट हो जाए, लेकिन उसके बाद भी प्रबल यहाँ संभावना है कि जयंत 2 से तो संतुष्ट होंगे ही नहीं, वो कम से भी कम 3 तो सीट की मांग जरूर रखेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर मथुरा सीट की भी मांग पुरजोर तरीके से उठाती रही है आरएलडी लगातार। नाजमीन से अगला सवाल रहेगा, जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है नाजमीन, ओपी राजभर को 1 सीट, निषाद पार्टी को 1 सीट, अनुप्रिया पटेल जो कि इस वक्त यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको 2 सीटें देने की मांग की जा रही है। क्या गठबंधन यहाँ पर कायम रह पाएगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे दल हैं जो मिलकर एनडीए को मजबूत बनाते हैं, और अपना दल सोनीवाल की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल को अगर 1 सीट दी जाती है तो अनुप्रिया पटेल की नाराज़गी तो यहाँ पर जाहिर नहीं होगी। लेकिन ओपी राजभर की बात करें तो वो कम से कम 3 से 4 सीट उत्तर प्रदेश में मांग रहे थे, और बार बार मांग करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। उनका ये कहना था कि मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना, ये तमाम सीटों के ज़रिए अगर उन्हें ये सीटें दी जाती हैं तो वाकई वो खुश हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन अपनी मंशा के साथ जुड़े हैं। ओपी राजभर की मांग जितनी थी वो पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही है। 1 सीट की बात आप कर रहे हैं तो 1 सीट से जहां तक लगता है कि ओपी राजभर संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आएंगे। वहीं जयंत चौधरी की बात करें, कैबिनेट मंत्री पद की भी उनकी मांग रही है, तो क्या ये डबल झटका हो सकता है यहाँ पर ओपी राजभर के लिए? देखिए, बिल्कुल हाँ, क्योंकि कैबिनेट की बात की गई है, कैबिनेट विस्तार भी होना है, और यहाँ पर ओपी राजभर को मंत्री बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन बातें चल रही हैं, वो क्या कुछ यहाँ पर फैसला निकल कर आएगा ये तो बैठक में ही होगा। क्योंकि ओपी राजभर की बात करें तो वो तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब से उनका राजपाट छिना था तो उन्होंने तो होली मनाना भी छोड़ दिया था। वो तो ये कहते हैं कि आप उनसे पूछिए जिन पर बीतती है। वो ये कहते हैं कि मैंने कई दल बदले लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे मेरा राजपाट नहीं मिला, मुझे मंत्री भी नहीं बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए तो नाराजगी बरकरार है उनकी, लेकिन उम्मीद भी लगातार वो एनडीए के साथ लगाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि यहाँ पर फायदा उन्हें होता हुआ नजर आए। तो यही कोशिशें ओपी राजभर की यहाँ पर नजर आ रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जो कि लगातार ये कहते नजर आते हैं कि मेरा राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, मैं अवसरवादी हूं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 1 सीट पर संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे? फिलहाल इस न्यूज रूम से खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।